40 अरब 89 करोड़ 41 लाख रुपए, मैंने 4100 करोड़। हाँ 4100 करोड़ की लागत से रिम्स की स्थापना होगा। मैं बधाई दूंगा लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का, जिन्होंने यहाँ के लोगों को, उनकी तड़प को देखा है, उनकी मौतों को देखा है। 20 साल हम तो ये कर लागू होगा और हम लोगों ने उसके नीतिगत रूप से सहमति भी दे दी। आज रोते रहे, बिलखते रहे और आखिरी बार सीएम हेमंत सोरेन से बात करने की गुहार लगाते रहे। ये कोई और नहीं, रिम्स 2 जिस जमीन पर बनने वाली है उस जमीन के रैयत हैं। नमस्कार, जोहार, अचनन देख रहे हैं, मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ में। हमने आपसे पहले ही कहा था कि जब सरकार एक बार मन बना लेती है ना, तो यकीन मानिए उस जमीन से आप फिर से नहीं जुड़ सकते। रिम्स 2 वहीं बनेगा, ये स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बहुत पहले कह दिया था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। जिनकी जमीनें हैं उन्हें मुआवजा मिलेगा, नौकरी चाहिए नौकरी मिलेगा, पैसा चाहिए पैसा मिलेगा, जैसा आप बोलेंगे वैसा होगा। लेकिन रिम्स 2 वहां बनने दीजिए और बनने में फर्क है। लेकिन अब कल जब कैबिनेट की बैठक हुई तो 27 से अधिक प्रस्तावों पर मोहर लगी है, लेकिन सबकी नजर रिम्स 2 पर थी कि रिम्स 2 को लेकर मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं। तो बता दें कि 4100 करोड़ रुपए की धनराशि पारित की गई है, स्वीकृति मिली है और ये 4100 करोड़ रुपए लगेंगे रिम्स 2 को बनाने में। जी हां, भले सरकार को लोन लेना पड़ा है, लेकिन रिम्स 2 को एशिया का सबसे बेस्ट हाईटेक हॉस्पिटल बनाने की जो कवायद चल रही है रिम्स 2 को लेकर, अब इस पर मुहर लग गई है। आदिवासी रैयत लगातार इस पर आवाज उठा रहे थे, कह रहे थे कि वो जमीन अगर हमारे हाथ से चली जाती है तो हम कहां जाएंगे। हालांकि रिम्स 2 को लेकर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा है, पहले इस पर एक नजर डाल लेते हैं। 40 अरब 89 करोड़ 41 लाख रुपए, मैंने 4100 करोड़। हाँ 4100 करोड़ की लागत से रिम्स की स्थापना होगा। मैं बधाई दूंगा लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का, जिन्होंने यहाँ के लोगों को, उनकी तड़प को देखा है, उनकी मौतों को देखा है। 20 साल हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे जो जिन्होंने ये राज्य को चलाया उसके पास क्या विजन नहीं था क्या आप रिम्स 2 नहीं बना सकते थे क्या? आज हमारी सरकार बना रहे हैं। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को मैं जितने भी प्रशंसा करूँ कम होगा। बड़ा दिल दिखाया उन्होंने और उन्होंने कहा कि नहीं, आज देखिए रिम्स 2 बनेगा, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। हिंदुस्तान देखेगा कि झारखंड में इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है। केवल हॉस्पिटल नहीं, सभी टाइप डिजीज के यहाँ इलाज हम करेंगे। यहाँ मेडिकल डॉक्टर्स भी होंगे, पीजी डॉक्टर्स भी होंगे, मतलब हर वार्ड होगा। यहाँ कैंसर का इलाज होगा, किडनी का इलाज होगा, लीवर का इलाज होगा, ब्रेन का इलाज होगा, मतलब सारी बीमारियों का यहाँ, किडनी ट्रांसप्लांट का होगा, हार्ट यहाँ पर रिप्लेसमेंट, मतलब हार्ट का भी, ओपन हार्ट सर्जरी भी होगा। तो लोगों के लिए वरदान है रिम्स 2। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग मेरी बातों को मानिए। औपचारिक रूप से लागू हो गई देश में, झारखंड पर क्या कुछ असर पड़ेगा? हमारे यहाँ भी लागू होगा और हम लोगों ने उसके नीतिगत रूप से सहमति भी दे दी आज। केंद्र सरकार नया अधिनियम ला रही है और प्रिमिटिव राइट्स के लिए स्पेशल प्रोविजन भी हम लोगों ने इसमें डालने का सहमति दिया है। आर्थिक दबाव बढ़ेगा सर, काफी लगातार कहा जा रहा है। आप लोगों से तफसीला जाए। देखिए, रिम्स 2 तो वही बनेगा, ये भी कंफर्म हो गया। लेकिन उन आदिवासी रैयतों का क्या होगा जिनको लेकर कई बड़े बड़े चेहरे दावे ठोक रहे थे कि हम वहां नहीं बनने देंगे। कहां है निशा भगत, कहां है पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, जो ये कह रहे थे कि पूरे गांव से लेकर रांची शहर में डुगडुगी बजेगी और एक मुट्ठी चावल लेकर हम आंदोलन करेंगे, पूरा जन सैलाब देखने को मिलेगा। आज तो चंपई सोरेन दूर दूर तक नहीं है। पहले जमीन पर निर्माण कार्य शुरू हुआ, बैरिकेटिंग शुरू हुई, दीवार खड़े किए जा रहे हैं, प्रशासनिक वहां पर लोग खड़े हो गए हैं, आदिवासी रैयत चिल्ला रहे हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का अता पता नहीं है।
सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया पर आकर भाषण दे देते हैं कि हम रिम्स 2 नहीं बनने देंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि रिम्स 2 बनेगा और बन रहा है। पैसे की भी जो मामला अटका हुआ था कि केंद्र की ओर से अगर फंड नहीं आ रहा है तो इतना बड़ा अस्पताल कैसे बनेगा, तो अब वो भी क्लियर हो गया। 4100 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है और यकीन मानिए इसमें सरकार को फायदा हो नुकसान हो, चंपई सोरेन को फायदा हो नुकसान हो, निशा भगत को फायदा हो नुकसान हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन उन आदिवासी रैयतों को जरूर फर्क पड़ेगा क्योंकि वो उनकी धरती है, उनकी माँ है, जिससे वो उगाते हैं, वो खाते हैं और साल भर उनका चलता है। अगर किसी पर पहाड़ टूटा है तो वो आदिवासी रैयत है जो इस उम्मीद पर टिके हुए थे कि मुख्यमंत्री उनसे बात करेंगे तो कोई बीच का रास्ता निकलेगा, किसी बंजर जमीन पर रिम्स 2 बनेगा, लेकिन रिम्स 2 अब उन्हीं आदिवासी रैयतों के, नगड़ी के आदिवासी रैयतों की जमीन पर बनने जा रहा है और अब इसे कोई नहीं रोक सकता। बहरहाल अगर कुछ होता है तो अच्छे के लिए ही होता है। राज्य को, स्वास्थ्य व्यवस्था को एक अच्छे अस्पताल की जरूरत है। हालांकि जो अस्पताल पहले से है उन्हें दुरुस्त करने के बजाय नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं, इस पर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन उन आदिवासी रैयतों का क्या होगा और क्या उनके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुआवजे की या विस्थापन का कोई मुद्दा, कोई चर्चा करेंगे या नहीं करेंगे, आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।